हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये सुंदर सा आपको दिख रहा होगा यूपी टेट और सुपर टेट मैथ 2023 फाउंडेशन बैच में लगभग हमारी 17 क्लासें हो चुकी है। 18 क्लास का आज शुभारंभ हो चुका है। इसमें हम आप सभी से क्या बातचीत करेंगे, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, उस पर बातचीत करने वाला हूं। इसके पहले की क्लास में हमने क्या बताया था, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आप सभी से बात करेंगे जब आपके उसमें क्या होता था, प्रतिशत कमी पे पूछा जाता था और या प्रतिशत वृद्धि, यानी अलग अलग पूछा जाता था। यहां पर दोनों चीजें एक साथ दी होती हैं, तो ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्तों कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यानी मेहनत आपको इतनी, कहने का मतलब है कि मेहनत तो करना पड़ेगा कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। बिना तपे कोई जल नहीं सकता है। आप कहते हैं कि वो सफल हो गया, मेरे दोस्तों वो एक दिन में नहीं सफल हुआ, उसके पीछे कितना संघर्ष उसने किया है। कभी उस बात को देखिए, उन पक्षों पर भी कभी बातचीत कीजिएगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। जैसे कि प्रतिशत, ये लाइव क्लास जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये आज आपको प्रतिदिन जो है 9 AM पे मिलेगी, यानी सुबह 9 बजे ये क्लास आपकी होगी मेरे दोस्तों। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये विगत वर्षों में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के ले आया हूं। और एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्तों। सुंदर सा प्रश्न है, पहले प्रश्न की धज्जियां उड़ाते हैं, तो जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर। यानी एक पंखे के मूल्य में 40%, पहले क्या होता है, मूल्य में 40% के कम करने पर उसकी बिक्री में 50% वृद्धि हो जाती है, जिससे राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। प्यारे दोस्तों, जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना, जो पहले जो परसेंट दिया, कहने का मतलब इसको पकड़िएगा, ये परसेंट दिया, ये क्या कह रहा है, कम की बात कर रहा है। दूसरे में 50% दिया, उसके बाद ये किसकी वृद्धि की बात कर रहा है। तो 40% का पहले है, 40% को भिन्न में बदल लीजिएगा। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। कैसे सर पता हुआ, 1/5 का मान कितना होता है मेरे भाई, 20% होता है। तो इसको क्या करना था, 40% था, इसका मतलब 2/5 होगा। अब यहां पर किसकी बात कर रहा मेरे भाई, वृद्धि की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा मेरे बच्चा, तो वृद्धि की बात कर रहा। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न में बताऊंगा, वादा रहा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, 2 रुपए की वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, 7 रुपए की। यानी किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 2 रुपए का लाभ हो गया, तो वस्तु कितनी हो गई, 7 रुपए की। दूसरी कंडीशन क्या थी, सॉरी यहाँ पे कमी की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यहां पर किसकी बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी मेरे भाई। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। किसी वस्तु को खरीदा किसने, कितने में था मेरे भाई, किसी वस्तु को बंदे ने 5 रुपए में खरीदा था और उस पर क्या हो जाती है, 2 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो वस्तु कितने की बचेगी, 3 रुपए की बचेगी। इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, 50% वृद्धि की बात कर रहा था। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। यहां पर किसकी बात कर रहा है, वृद्धि का, तो प्लस लगा लेंगे। यानी किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा, 1 का लाभ हो गया, कितने की हो गई, 3 रुपए की। यानी सर किसी को 2 में खरीदा
खरीदा है, लाभ कितने का हुआ 1, कितना हो गया 3। ये बात तो समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ये हमारा क्या होता है सीपी होता है, ये क्या होता है एसपी होता है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। यानी किसी वस्तु को हमने भैया 10 रुपए में खरीदा है और 9 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो गई 1 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई। इतनी बात तो समझ में हो गई। यानी अब प्रतिशत कमी और वृद्धि किसमें ज्ञात करना था, परसेंट में ज्ञात करना था। 1 रुपए की क्या हुई है हानि हुई है, किस पर हुई है सीपी पर। यानी हानि लाभ हमेशा किस पर होता है सीपी पर ही होता है मेरे दोस्तों। तो 1/10, 1/10 गुणे कितना कर दोगे 100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना बचेगा 10। तो यानी 10% की क्या हो गई है मेरे दोस्तों, 10% की हानि हो गई है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में पहले क्या होता है 10% घटाया जाता है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले परसेंट लिख लेना। इसमें कमी की जा रही, घटाने की बात है। 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा, भिन्न में बदलेंगे। यहां पर क्या हो रहा है सर, देखने को क्या मिल रहा है, किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो जाती, कितने की बचेगी 9 रुपए की। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और उसमें 10 रुपए में खरीदा, तो 10% का मतलब 1/10। सर 10 में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 11 रुपए की हो गई। ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वास्तविक मान होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये परसेंट मान होता है, यानी प्रतिशत मान होता है मेरे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहाँ 10 और 10 की आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 100 और 11 9 कितना हो जाता है 99। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 99 रुपए में बेचा, क्या हो गया 1 रुपए की क्या हो गई मेरे दोस्तों कमी हो गई। कितने की कमी 1 रुपए की, किस पर 100 रुपए पे। तो प्रतिशत कमी ज्ञात कर लेंगे, कितनी हुई है मेरे दोस्तों, तो 1 रुपए की कमी हुई है, किस पर हुई है 100 रुपए पे, क्योंकि हानि लाभ हमेशा किस पर होता है सीपी पर होता है। गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1%। यानी कितने परसेंट की कमी हुई है मेरे भाई, 1% की कमी हुई है। आशा करता हूं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2016 में। तो मेरे दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं प्रश्न। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखना है और उनकी धज्जियां उड़ा के रख देना है। तो चलिए जल्दी से अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का गजब तरीके से आंसर देना है मेरे दोस्तों। यदि ए का वेतन 50% घट जाता है और उसके बाद बी के वेतन में 50% की वृद्धि होती है, तो क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न है। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, बस इसकी बात करनी है मेरे दोस्तों। इसमें कुछ नहीं था, यहां पर 50% की पहले क्या हो जाती कमी हो जाती है। तो 50% का मतलब होता है भिन्न में बदलेंगे 1/2। दूसरी कंडीशन क्या है, 50% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो 1/2। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है कमी है। तो किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बची 1 रुपए की। सर किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 3 रुपए की। बस ये कहानी थी। ये सीपी हो जाता, ये एसपी हो जाता। 2 दूना कितना हो जाता 4, यहां पर कितना हो जाएगा 3। सर किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ या हानि होगा, कितने रुपए की हानि हो गई 1 रुपए की क्या हो जाती है मेरे भाई 1 रुपए की क्या हो जाती है हानि हो जाती है मेरे दोस्तों। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर ज्ञात क्या करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई। तो हानि प्रतिशत कितने रुपए की हानि हुई, 1 की किस पर हुई है 4 पर। तो 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना था। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहां पर कितना 25। तो यानी 25% की क्या हुई है मेरे भाई 25% की क्या हुई है हानि हुई है। कितने परसेंट की हानि हुई है 25% की हानि हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है, अगले प्रश्न की धज्जियां उड़ा के रख देना है। ये गजब का प्रश्न है।
जल्दी बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु की मूल्य में पहले क्या होता है 20% की कमी हुई है, उसके बाद बिक्री में x% की वृद्धि हुई है, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 20% की कमी हुई है माइनस का 20 और प्लस का x% की क्या हुई है वृद्धि। जब प्लस माइनस होगा तो यहां पर हमेशा माइनस का साइन होता है, यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर मैं 20 एकम 20 और 20 पंचे कितना हो जाता 100 हो जाता। ये इधर माइनस के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 60 20 कितना हो जाता 80 हो जाता, बराबर क्या क्या बचेगा प्लस का कितना बचेगा मेरे दोस्तों x माइनस का कितना बचेगा x बटे कितना हो जाएगा 5। जब इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर 80 बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, इनका पहले तो हर बराबर करेंगे यानी कितना हो जाएगा 5। तो 5x माइनस कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 5। तो 80 बराबर कितना बचेगा 4x बटे कितना हो जाएगा 5। इसके नीचे 1 इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो 4x बराबर कितना बचेगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 80, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 20 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 100 हो जाएगा। ऐसे x में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे दोस्तों, तो x में x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, x का मान कितना है 100 रुपए है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यहां पर होता क्या है मेरे दोस्तों, चलिए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। हर एक टाइप पर 10 से 15 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा। ये फाउंडेशन बैच में हर एक टाइप के प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, उस पर बातचीत करूंगा। जैसे एक वस्तु के बिक्री मूल्य में 20% की, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसमें 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत हुई है ये पूछा जा रहा है। तो पहले मेरे दोस्तों क्या हो रहा है 20% की क्या देखने को मिल रहा है कमी देखने को मिल रहा है, तो यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है 20% का मतलब मेरे दोस्तों कितना होता है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना होता है 1/5। सर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बचेगी 4 रुपए की। दूसरी कंडीशन क्या है प्लस का क्या हो जाता है 80% की वृद्धि हो जाती है, तो 80 का मतलब है मेरे दोस्तों 4/5 हो जाएगा जब भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 तो 20 × 80/5 हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु कितने की हो गई 9 रुपए की। तो यहां पे बताइएगा 5 × 5 = 25 हो जाता है और 9 × 4 कितना हो जाता 36 हो जाता। सर किसी वस्तु को 25 में खरीदा और 36 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो गया, पहले ये बता दो 11 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जल्दी से बताइएगा 11 रुपए का लाभ हुआ किस पर हुआ 25 पर हुआ है मेरे दोस्तों, क्योंकि सीपी पर लाभ और हानि होता है। तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 से 100, 11 गुणे 4 कितना हो जाता है 44, यानी कितने % का लाभ होगा मेरे भाई 44% की। देखिएगा यहां पर वृद्धि भी दिया है कमी भी दिया, तो ये ध्यान नहीं देना है, ये देखना है आपको। यहां पर इस बात को समझिएगा, एक ही ऑप्शन के दो क्या होते हैं कि वृद्धि और कमी दोनों दिए होते हैं, सिर्फ आप आंसर को तो सही निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है या कमी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्तों कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में पहले क्या होती है 25% की वृद्धि की गई है और उसके बाद टिकटों की
टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो देखो यहां पर क्या होता है, पहले 25% की वृद्धि की गई है, तो यानी 25% की वृद्धि, इसको भिन्न में बदलोगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। सर किसी वस्तु को 4 में खरीदा था, 1 रुपए का लाभ हो गया, 4 में खरीदा 1 का लाभ हो गया, कितने की वस्तु हो गई, 5 रुपए की। दूसरे में क्या होता है, 12% की वृद्धि देखने को मिल रही है, तो 12 का मतलब होता है, 12 का मतलब होता है यानी कितना हो जाता है, 12 बटे कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों 3 बटे कितना हो जाता है 25 रुपए में। तो यानी इसका मतलब 3/25 होता है। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसमें 25 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है और 3 रुपए का लाभ हो गया, यानी वस्तु को खरीदा मेरे भाई 25 में था, लाभ कितने का होगा, 3 का, तो कितने की हो गई, 28 रुपए की। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 25 चक्कू 100 होता है, 28 गुणे 3 कितना होता है, 140 होता है। कितना होता है, 140। अंतर कितने का मेरे दोस्तों, 40 रुपए का। ये 40 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, लाभ प्रतिशत 140 है, किस पर ज्ञात करना है, सॉरी 40 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ है मेरे दोस्तों, 100 पर हुआ है। गुणे कितना हो जाएगा 100, यहां पर कितना हो जाएगा 100, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा, तो 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आशा करता हूं ये भी बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगी मेरे दोस्तों। यदि एक संख्या में पहले क्या होता है 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, यानी एक संख्या है उसमें पहले क्या होता है 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 25% की वृद्धि, तो इसका मतलब है 1 बटे कितना हो जाएगा 4। सर किसी वस्तु को 4 में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की वस्तु हो गई, 4 में खरीदा 1 का लाभ हो गया, पहले वृद्धि की जा रही तो बिल्कुल 5 की हो जाएगी। दूसरी क्या है 25% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो 1/4 हो जाता है। इसका मतलब किसी वस्तु को 4 में खरीदा, 1 रुपए की हानि, यानी कितने की हो जाएगी, 3 की। तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16, 5 तिया 15, कितने का लाभ हुआ या हानि, सर 1 रुपए की क्या हो गई है, हानि हो गई है। कितने रुपए की हानि हो गई, 1 रुपए की। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिएगा मेरे भाई, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है, 16 पर या 15 पर, तो 16 पर, यानी सीपी पर होती है। तो 1/16 गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना था। 4 चक्कू 16, यहां पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यानी 25/4 को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 1/4, 6 सही 1/4% की क्या होगी, हानि होगी मेरे दोस्तों। इस बात को समझिएगा, 6% की वृद्धि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी ये कमी देखने को मिलेगा, बिल्कुल 6 सही 1/4% की क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। यहां पर वृद्धि था, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एसएससी 10+2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्तों। अगले सुंदर से प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कहने का मतलब है यहां पर एक व्यापारी है, एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। तो इसका मतलब खरीदते समय भी वो 10% का क्या लाभ कमा रहा, घोटाला करता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है अपना तो नुकसान नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, लाभ कमाना चाह रहा है, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो इसका मतलब है खरीदते समय भी बंदे ने लाभ कमाया और उसके बाद बेचते समय भी क्या किया, लाभ कमाया मेरे दोस्तों। तो धज्जियां उड़ा के बताइएगा, इस प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है, जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या होगा। 10% पहले क्या होता है, लाभ कमा रहा, तो 1/10 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, दोनों में प्लस की बात हो रही है।
सर किसी वस्तु को 10 में खरीदा 1 का लाभ हो गया, यानी सर 10 में खरीदा 1 का लाभ हुआ 11 में हो गई। फिर किसी वस्तु को 10 में खरीदा और लाभ कितने का 1 का 11 रुपए की हो गई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, यानी अंतर कितने का 21 रुपीज का। ये क्या हुआ 21 का कितना क्या हो गया लाभ हो गया, कितना हो गया लाभ हो गया, यानी 21 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ है। किस पर हुआ मेरे भाई 100 रुपए पे, गुणा कितना हो जाएगा 100, तो यानी 21% का क्या हो गया मेरे दोस्तों 21% का क्या हो गया लाभ हो गया मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों को देना है मेरे भाई। मैं बात कर लेता हूं, अगला सुंदर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि एक वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर 10% घटाया जाता है, तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। वो भी परिवर्तन कैसा, प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो जल्दी से बताइएगा, पहले क्या होता है 10% बढ़ाया जाता है, यानी 10% की वृद्धि देखने को मिली है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसके बाद 10% की कमी देखने को मिली है, तो यानी 1 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 10 हो जाएगा। यहां पर वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहां पर कमी हुई है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यानी किसी वस्तु को 10 में खरीदा है, 1 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई, कितने की हो गई है लाभ हो गया 11 की हो गई। यहां पर किसी वस्तु को 10 में खरीदा था, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की हो गई 9 रुपए की। तो यहां पर कितना हो जाता 100, यहां पर कितना हो जाता 99। तो अंतर कितने का 1 रुपये की क्या हो गई है कमी हो गई है मेरे दोस्तों। तो प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 1 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कितने की कमी 1% की क्या हो जाएगी मेरे भाई कमी देखने को मिली है। तो 1% की कमी देखने को मिली है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बातचीत कर लेते हैं, अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक संख्या में पहले क्या होता है 20% की कमी हो जाती है, फिर उसी क्रम में संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, परिणामी संख्या में 20 कम है तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों हमने माना क्या है, माना संख्या बराबर कितनी है, माना संख्या हमने कितनी मान लिया है 100 मान लिया है। पहले क्या होती है उसमें 20% की क्या हो जाती है 20% क्या हो जाती है कम वृद्धि देखने को मिलती है। पहले क्या होती है मेरे दोस्तों 20% की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब कितना बचेगा 80 बचेगी संख्या, यानी यहां पर कितने की 20% की कमी। तो किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए की कमी हो गई, कितने की बची 80 रुपए की। फिर क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाए उसी संख्या में, किसमें 80 में 20 की वृद्धि, तो यहां पर कितने की वृद्धि हो जाएगी 16 की, तो वस्तु कितने की हो जाएगी 96 रुपए की। अंतर देखने को कितना मिल रहा है, यहां पर अंतर कितने का देखने को मिला है 4 का। तो 4% का मान कितना है मेरे दोस्तों, 4% का मान कितना है 20 है। तो जल्दी से बताइएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1% बराबर कितना है मेरे दोस्तों 5 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों बताइएगा। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। तो राइट आंसर आपका क्या था 500 था, यानी ऑप्शन नंबर सी था। तो प्यारे दोस्तों ये जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे थे उस पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा, ये वादा है हमारा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो कमेंट करके आप अपना अनुभव जरूर साझा करें कि आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला है, कैसी रही आज की क्लास। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।